एक महिला गलत है, वो उसका घर परिवार में झगड़े हैं, इसका मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। तो वो बलात्कार का और ये जो घर में आपसे झगड़ा हो रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, उसको न्याय चाहिए। उसकी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए उसको न्याय चाहिए। उसको लेकर अगर वो लोगों के बीच में चीजों को रख रहा है, अगर वो जो है कानून के सामने, हाँ, पुलिस प्रशासन के सामने उन सारी चीजों को रख रहा है, एविडेंस को रख रहा है, तो इसमें गलती क्या है? और भी बहुत सारे बातें कुछ यूट्यूबर ने मुझे फोन करके रो रो के कुछ बातें कही है। मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी वो जो है बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में, लेकिन अब उसका हाल क्या होता है? अब वो लड़की जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करती है। तो सोच कर देखिए उसका विश्वास का लेवल क्या था। क्या वो सच में एक मसीह थी? नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट ऑफ प्रोजेक्ट में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर शायद से आपके मन में भी हलचल हो रहा होगा कि आज मैं कौन से बातों को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। जी हाँ, आज मैं एक वायरल टॉपिक इस समय जो चल रहा है, वायरल एक बात विवाद चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर में, उस विषय को लेकर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। और वो विषय ये है कि जो एक यूट्यूबर है, हालांकि मैं इस वीडियो में किसी का भी वीडियो क्लिप नहीं लूंगा, किसी का ऑडियो क्लिप यूज नहीं करूंगा, लेकिन सारे बातें जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर उन सारे बातों को देख सकते हैं। मैं कुछ अपनी राय रखना चाहूंगा और जो भी पाखंड का बात हो रहा है उन सारे विषयों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। तो देखिए, इस समय आशीष राजकुमार जो है वो इधर उधर की फोन कर रहा है, इधर उधर लोगों से बातें कर रहा है और वो ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि बजेंद्र सिंह जो है बेगुनाह है, जबकि जो कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि बजेंद्र सिंह जो है वो गुनहगार है। ठीक है, और कोर्ट देखिए किसी के बातों में आकर, किसी के बहकाव में आकर इमोशनली कोई जो है किसी को सजा नहीं सुनाता है। ठीक है, भारत संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो 100 गुनहगार को सजा ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलती से भी एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पे संविधान काम करता है, किसी को यूं ही गुनहगार साबित नहीं करता है। ठीक है, सो मैंने जितने यूट्यूबर लोगों का इमेज मैंने डाला हुआ है थंबनेल में, ये सारे लोग जो है इस समय बजेंद्र सिंह को बेगुनाह साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि बजेंद्र सिंह को मैं गुनहगार साबित करूं या गुनहगार कहूं नहीं करूं। मेरे कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। जो है पुलिस प्रशासन या फिर लोगों के सामने सब कुछ रखा हुआ है, उसके आधार पर उसका न्याय किया जाएगा। अभी क्या चल रहा है कि जो पीड़िता है, जो 2018 वाली जो महिला है और उसका हस्बैंड है, ठीक है, अब उन दोनों को गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन दोनों को जो है गलत दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि उस पीड़िता का जो पति है, उसके भाई, उसके माता पिता जो है कुछ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ यूट्यूबर भाई लोग हैं वो बहुत ज्यादा उछल रहे हैं और वो बजेंद्र सिंह को न्याय दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप न्याय दिलाइए, आप तो न्यायाधीश है, तो आप न्याय दिला सकते हैं, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके आपस झगड़े, आपसी जो झगड़े हैं, उनके घर का जो आपसी झगड़े हैं, उस झगड़ा को लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बजेंद्र सिंह बलात्कारी नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं? मैं एक सवाल रखना चाहूंगा। चलिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि वो जो लड़की है वो अपने सास ससुर से अच्छा बर्ताव नहीं करती है, अपने देवर से हो या अपने जेठ से वो अच्छा बर्ताव नहीं करती है। चले मैं एक बार मान लेता हूं, और अगर वो गलत करते हैं तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि वो गलत करते हैं। तो चलो हम एक बार इस सभी बातों को हम देखते हैं और उनको जो है हम मानते हैं कि वो बहुत गलत महिला है। तो इसका मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो गलत महिला है तो उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ होगा? ये कैसा लॉजिक है भाई? एक महिला गलत है, वो उसका घर परिवार में झगड़े हैं, इसका मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है? तो वो बलात्कार का और ये जो घर में आपसे झगड़ा हो रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2-4 यूट्यूबर लोग हैं मिलके उस महिला को इतना गिराना चाहते हैं, बाप रे, क्या क्या नहीं कह दिया। उस महिला को कॉल गर्ल बता दिया, उस महिला को बच्चलन महिला कह दिया। ठीक है, मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था जहां पे आशीष राजकुमार कहता है उस व्यक्ति से, तुम्हारे पत्नी का बात को लोगों के बीच में लाके क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? अरे भाई, कैसी बात करते हो? आपकी बात में कोई लॉजिक भी है? उसकी पत्नी के साथ गलत हुआ है,
उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ है, एक गलत बात हुआ है, और वो बात के लिए वो न्यायालय में जाकर लोगों के सामने रखकर वो जो है इंसाफ नहीं मांगेगा? जरूर मांगेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, उसके जगह में आप खुद को एक बार रख कर देखिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं प्रभु से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन उसके जगह में एक बार रख कर देखिए। उसकी पत्नी के साथ जो गलत हुआ है, क्या वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहेगा? क्या उसके लिए वो आवाज नहीं उठाएगा? हाँ, उसको न्याय चाहिए। उसकी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए उसको न्याय चाहिए। उसको लेकर अगर वो लोगों के बीच में चीजों को रख रहा है, अगर वो जो है कानून के सामने, हाँ, पुलिस प्रशासन के सामने उन सारी चीजों को रख रहा है, एविडेंस को रख रहा है, तो इसमें गलती क्या है? इसमें कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पत्नी का जो बात को बाहर में ला के उसको बेइज्जती करवा रहा है? कहां से ऐसा लग रहा है? हाँ, तो ऐसे जो फालतू की बातें करना बंद करें। और जो कुछ यूट्यूबर है, जिनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो खुद अपने मुंह से उन्होंने ये स्वीकार किया था कि बजेंद्र सिंह जो है लड़कियों के साथ में व्यभिचार करता है, लड़कियों के साथ में वो गलत संबंध रखता है, और भी बहुत सारे बातें कुछ यूट्यूबर ने मुझे फोन करके रो रो के कुछ बातें कही है। मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी वो जो है बजेंद्र सिंह के सपोर्ट में आकर बातें करने का जो कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं उनका काला चिट्ठा को सामने रखूं तो वो यूट्यूबर लोग बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मैं आप लोगों से, और जो बंदा ये सब काम कर रहा है वो समझ गया होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। तो देखो, सब बात करने से पहले आप थोड़ा सोच विचार करिए, आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इन सारे विषयों पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई एक बात को सामने रखिए। सो मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि बजेंद्र सिंह बलात्कारी है या बलात्कारी नहीं है, ये बात मैं नहीं कहूंगा। और ये भी नहीं कहूंगा कि 100% ये भी नहीं कहूंगा कि बजेंद्र सिंह बलात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे बात सामने निकल कर आए हैं जिसको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बलात्कार नहीं कर सकता। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के कलाम के साथ इतना खिलवाड़ कर सकता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नाम से इतना ढोंग कर सकता है, उसके लिए बलात्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो मसीह मेरे प्रियो, आज अगर मैं उस लड़की को गलत साबित करना चाहूं, वो जो 2018 वाली जो लड़की है उसको अगर मैं गलत साबित करना चाहूं, तो मैं एक बात पे उसे मैं गलत साबित कर सकता हूं, और वो गलती ये है कि वो जो है बजेंद्र सिंह के पास में सेवा करने के लिए गई थी। अब देखो, बजेंद्र सिंह के पास में सेवा करने गई थी, मतलब वो एक मसीह लड़की थी, लेकिन कुछ उसके साथ में कुछ गलत हुआ जिसके कारण से अब वो मसीह पर विश्वास नहीं करती है। तो उसका विश्वास को देखिए, उसका विश्वास का लेवल को देखिए, क्या वो कहीं से विश्वासी लगती है? और ऐसे ऐसे लोग बजेंद्र सिंह के वहां पर जाके काम करते हैं, सेवा देते हैं। सेवा नहीं है भाई, वो सेवा के नाम से बिजनेस है। ठीक है, वो कुछ पैसे मिलेगा सोच के सैलरी पाने के लिए विदेश जाने के झांसे में आकर वो जाकर बजेंद्र सिंह के वहां पर सेवा करती है। लेकिन अब उसका हाल क्या होता है? अब वो लड़की जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करती है। तो सोच कर देखिए उसका विश्वास का लेवल क्या था। क्या वो सच में एक मसीह थी? वो बिल्कुल भी एक सच्चे मसीह नहीं थी। और ऐसे ऐसे मसीह पंजाब में भरे पड़े हैं जिनको मसीह कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो लोग सो कॉल्ड मसीह है, कुछ मुसीबत आएगा, कुछ तकलीफ आएगा तो वो क्या करेंगे? पलट जाएंगे, मसीह को छोड़ देंगे। और ऐसे मसीह लोग, और विशेष करके जो खुद को प्रोफेट बोलते हैं, उनके सभाओं में भर भर के ऐसे मसीह लोग आते हैं जो कि सही मायने में वो कभी भी मसीह नहीं है। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर मैं सभी बातों को एक साथ शॉर्टकट में यदि कहना चाहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उस पीड़िता का हस्बैंड है, उनके फैमिली में जो भी वाद विवाद हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं, पानी का बिल दिखा रहे हैं, और बहुत सारे मेडिकल बिल दिखा रहे हैं, ये सब दिखाने के वो जो है आपसी उनका जो भाई भाई के बीच में झगड़ा है। ठीक है, और वो झगड़ा को अभी मौका देखकर वो जो है वो झगड़ा का क्या करना चाहते हैं कि उसका जो है बदला लेना चाहते हैं। वो तो भाई अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाए, वो भला क्या परमेश्वर से प्रेम करेंगे? क्या परमेश्वर को वो सेवा करेंगे? खुद का भाई को क्षमा नहीं कर पाए, सोशल मीडिया के सामने आकर अपने घर का जो है बात को सामने रखकर अपने ही मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे विषयों को देखकर, ये वाद विवाद को देखकर ऐसा कहना कि वो लड़की के साथ में बलात्कार नहीं हुआ है,
ऐसा कह देना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। ठीक है, देखिए मैं इस बात की पूरी गारंटी के साथ पुष्टि भी नहीं करता कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि बजिंदर सिंह की हरकतों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और दूसरी बात, ऐसे कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो कि अभी आकर सामने में फुदक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह निर्दोष है और इधर उधर अपने दिमाग को पूरा कचड़ा बना दिए, उनका जो यूट्यूब चैनल में पूरा कचड़ा भर दिया। ठीक है, वो आकर ऐसे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति खुद मेरे पास फोन करके रो रो के बजिंदर सिंह के बारे में खुलासा किया हुआ है, जिसका प्रमाण प्रूफ मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, और ये बात अभी की बात नहीं है। ठीक है, जब बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया उस समय की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले मतलब ये जो वाद विवाद शुरू भी नहीं हुआ था उस समय की बात है, जो बजिंदर सिंह के ऊपर में जो केस जो चलने का जो माहौल गर्माहट जब हुआ था उससे पहले की बात है, और सारे बात मेरे पास रखा हुआ है। खैर मैं अभी उन सारी बातों को अभी रखना नहीं चाहता हूं, और जो व्यक्ति देख रहा है मैं उसको वार्निंग देना चाहूंगा, भाई अपने गलत हरकतों से बाज आ जा, और सही मायने में अगर तुझे प्रचार करना है तो सुसमाचार प्रचार कर, सही चीजों को दिखा। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर पलटते रहते हैं ये लोग ना। सिचुएशन और हालातों के ऊपर डिपेंड रहता है इनका जो विश्वास है, इनका जो फेथ है, वो सिचुएशन और हालात को देखकर इनका जो विश्वास डगमगाते रहता है। कभी देखेंगे बजिंदर सिंह किसी को थप्पड़ मार दिया, हाँ वो बजिंदर सिंह वो प्रॉफिट कहलाने के लायक नहीं है, वो ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। ठीक है, कहीं पे अगर देख दिए बजिंदर सिंह के सो कॉल चमत्कार कर दिया, हाँ वो बहुत बड़ी मिरेकल करने वाले हैं, वो बहुत बड़े पापा है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग जो है ना, सेवक के नाम पे धब्बा हो, आप लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मसीह मेरे प्रियो, इन सारे बात को देखकर आप लोगों की क्या कहना है, आप लोगों की राय क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। प्रभु आप सबको प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।